हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी यूपीएससी में एक सीडीएस का पेपर होता है, जिसमें से अभी 13 अप्रैल को 2023 में 2025 में पेपर हुआ है। मैथमेटिक्स का मैं पेपर करवा रहा हूँ। इसमें से मैं सेट ए करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले 60 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ 1 से 6 लेक्चर में। 1 से लेके 60 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। 10-10 क्वेश्चन मैं पर लेक्चर करवा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि इस टाइप के और भी क्वेश्चन आए कभी भी तो आप उनको समझ सको, कॉन्सेप्ट समझ सको और क्वेश्चन को कर सको। राइट, आज 61 से 70 तक करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप सी सेट की तैयारी करें, जो सिविल सर्विस में पे पूछा जाता है या फिर आईएफएस में भी पूछा जाता है, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम एसएससी में या और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो डेफिनेटली आप रेफर कर सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा होगा यहाँ से। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन ये दिया है, एक हॉल है, मतलब 3D टाइप का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन के सेट हैं। अ हॉल ऑफ लेंथ L, ब्रेड्थ B एंड हाइट H। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट से P एंड Q, कोई सा भी दो पॉइंट जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो, इनसाइड द हॉल इज 14 मीटर, वेयर एज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट से P एंड R ऑन द फ्लोर, मतलब एक फ्लोर की बात हो रही है, इस 6.6 √5 मीटर। ठीक है, सबसे पहले तो हम फिगर समझ लेते हैं कि ये दिया क्या है एक्चुअली। देखो, मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर मान लो कि एक ये दिया है और एक ये दिया है। ठीक है, अब इसको यहाँ से मैं मिला देता हूँ, ये वाला पार्ट ये मिल गया। अब आपको जो बताना है एक्चुअली, क्या बताना है, देखो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस दी है, तो भाई मैक्सिमम डिस्टेंस एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला। तो इन दोनों को जब आप डायगोनल को जोड़ोगे, इन दोनों को, तो ये आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। और ये जो दिया है डिस्टेंस की मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन एनी फ्लोर, ऑन द फ्लोर मतलब एक फ्लोर पर, ये फ्लोर की बात नहीं हुई, परंतु जब एक फ्लोर की बात होगी तो मान लो कि ये वाला एक फ्लोर है, तो यहाँ पर एक मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी। समझ आया। अब मैं इसी चीज़ को आपको लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। वो ये बोला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस आपको 3D फिगर में बता दिया कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट से P एंड Q इनसाइड द हॉल, तो एक हॉल की बात हो रही है, तो भाई ये P दे दिया है और ये Q दे दिया है। ठीक है, और दो पॉइंट P एंड R एक फ्लोर में, तो फ्लोर की बात हो रही तो ये वाला R हो गया। इस वाले फ्लोर की बात हो रही है तो ये वाली डिस्टेंस, ये जो P से R की डिस्टेंस है ये 6 √5 दिया है, और P से Q की डिस्टेंस दिया है ये 14 दिया है, 14 मीटर। ठीक है, सारी डिस्टेंस मीटर में दिया है। इतनी बात आपको समझ में आई क्या, बताओ। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। भाई मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है, अगर लेंथ ये वाली L है, लेट से ये ब्रेड्थ B है और ये वाली H है, तो मैक्सिमम डायगोनल क्या होता है, L² B² H²। ठीक है, और ये आपको दिया 14, तो क्या L² B² की वैल्यू 14 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों भाई। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि ये जो 6 √5 दिया है, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ का डायगोनल दिया है। दैट मीन्स कि क्या मैं ऐसा डायरेक्ट लिख दूँ L² + B², जब इसका स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये 6 √5 दिया है, तो जब यहाँ से L² B² कैलकुलेट करोगे तो ये 6 का स्क्वायर 36, 36 पंचे 180 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो L² + B² + H² = 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। समझ आया। पहले क्वेश्चन में पूछा है आपसे 61 में व्हाट इज H इक्वल टू, मतलब हाइट आपसे पूछा है, तो भाई क्या करोगे, इस पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा L² + B² + H²। मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको डायरेक्ट करना है। देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो L² B² कट जाएगा, H² बचेगा, -L² + B² = 196 और -180।
यहाँ से एच स्क्वायर बचेगा बिकॉज माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ओनली एच स्क्वायर, केवल एच स्क्वायर आपके पास बच जाएगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर भी कट जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 16 बचेगा, तो एच की वैल्यू आप बता सकते हैं कि 4 आ जाएगी। ठीक है भाई, ये मीटर में दिया तो मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में दिया तो मीटर, फिलहाल इस केस में मीटर दिया है। इतनी बात समझ आई, बताओ। फिर आगे दिया है इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, पी एंड क्यू की एक लाइन है, एंड लाइन ज्वाइनिंग पी एंड आर, देन व्हाट इज द कॉस अल्फा, मतलब वो ये बोला कि ये वाला एंगल अल्फा दिया है, पी एंड आर की ये लाइन है और पी और क्यू की ये लाइन है, तो ये वाला एंगल अल्फा है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू बतानी है। भाई देखो, अब आप यहाँ से अगर देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि ये वाला एंगल अल्फा है, ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है 90 डिग्री है कि 90 ज़्यादा है, परंतु जब आप एक सरफेस में बैठे हो, जिस आप रूम में बैठे हो सपोज, तो एक डायगोनल से, मतलब समझो कि एक फ्लोर पर आप एक डायगोनल बनाओ, मतलब आप जिस एक आपके कोई दो कोना ले लो, दो कोना मतलब अगल बगल के एडजेसेंट कोने ना लो, डायगोनल वाले एक फ्लोर पर नीचे सरफेस पर आप जहाँ बैठे हो वहाँ पर डायगोनल वाले दो कोने ले लो और एक कोने से दूसरे कोने पर जाओ, तो ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा, किसी भी कोने में जाओगे तो 90 डिग्री का एंगल रहेगा, तो ये 90 होगा, दैट मीन्स 90 ये होगा, तो ये वाला हाइपोटेनस का काम करेगा और एक ये बेस होगा और ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब ये अगर कॉस अल्फा है तो यहाँ से अगर कॉस अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, दिस मच बेस अपान क्या होता है कॉस अल्फा, बेस अपान कर्ण हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो जाएगा आपका 6√5 दिया है और हाइपोटेनियस आपका दिया है 14, 14, 3 से कट 2 से कट जाएगा तो ये 3√5 अपान 7, कॉस अल्फा डायरेक्ट पूछा है तो यही हो जाएगा 3√5 अपान 7, ऑप्शन भी हो जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात आपको समझ आई क्या, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सीधा सा सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 63 से 64, तो दो क्वेश्चन का सेट है। द साइड ऑफ एन ओपन बॉक्स है आर 0.5 सेंटीमीटर थिक एंड बॉटम इज 1 सेंटीमीटर थिक, द इंटरनल लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ are respectively 14 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर, पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। सबसे पहले तो जो चीज़ें गिवन है उसको आपको बड़ी अच्छे से समझना पड़ेगा। कुल मिला के ये बोला है, देखो मैं फिगर बनाता हूँ, एक बॉक्स है, तो बॉक्स लेट से कि कैसा होगा 3D टाइप का होगा, तो 3D टाइप का बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स हो गया, जिसमें से ये ऊपर वाला हिस्सा भरा हुआ है, खाली है, ये आपको समझना है। मैं आपको समझाने के लिए ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को लेट से कि मैं फिल कर रहा हूँ, सपोज ये वाला पार्ट मैं फिल कर देता हूँ, ये वाला पार्ट ये बॉटम है, फिल करने का मतलब कि ये वाला बॉटम है, बेस है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये बेस है। अब देखो क्या चीज़ें दी है वो इंपॉर्टेंट है आपको समझना। साइड ऑफ एन ओपन बॉक्स आर 0.5 सेंटीमीटर थिक, मतलब ये जो लेंथ है, ये वाली साइड जो है, ये जितनी साइड है सब 0.5 सेंटीमीटर थिक है, समझ आया। और बॉटम इज 1 सेंटीमीटर थिक, बॉटम की ये वाली जो लाइन है ये 1 सेंटीमीटर मोटी है सबसे नीचे की, और ये ऊपर वाला खाली है, मतलब ये ओपन है, ये ऊपर से भरा नहीं है, मतलब भरा मतलब पैक नहीं है, ये ऊपर से बॉक्स जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे, तो ये ऊपर वाला हिस्सा खाली है। ठीक है, अब देखते हैं इंटरनल लेंथ का मतलब कि ये जो अंदर वाली लेंथ है, ये वाली अंदर, मतलब उसमें दीवार नहीं शामिल है, दीवार यानी वॉल शामिल नहीं है, तो इंटरनल लेंथ यानी एल की वैल्यू कितनी भाई 14 सेंटीमीटर
ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट जो दी है 8 सेंटीमीटर है। इतनी बात आपको समझ आई। तो जब आप एक्सटर्नल लेंथ निकालोगे, एक्सटर्नल लेंथ को मैं कैपिटल ले लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगी 14 प्लस, अब 0.5 इधर की है, 0.5 इधर की भी होगी, तो 2 इंटू 0.5 यानी 1 हो जाएगा टोटल, तो ये 15 हो जाएगा। सेम चीज़ जब कैपिटल बी निकालोगे, कैपिटल बी का मतलब कि देखो ये बी जो है अंदर की ब्रेड्थ दिया है, तो सेम चीज़ें मतलब उसकी दो दीवारों की 0.5 थिकनेस है, तो आपका 10 प्लस 2 इंटू 0.5 मीन्स ये 1 हो जाएगा, तो टोटल 11 हो जाएगा। और एच जब निकालोगे कैपिटल एच, अब एच में क्या करोगे, देखो एच आपका 8 सेंटीमीटर है प्लस, अब ये ऊपर से खुला है परंतु नीचे से देखो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 1 करोगे बिकॉज ऊपर से खुला है और नीचे की 1 दिया है, तो सेम चीज़ ये भी 1 ही होगा, तो अल्टीमेटली ये 9 हो जाएगा। समझ आया भाई इतना? अब आपसे जो जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करोगे। देखो क्या पूछा क्या है, इफ द मटेरियल वेट इज 2000 kg पर क्यूबिक मीटर, क्या दिया है, मटेरियल वेट दिया है 2000 kg पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर ये इसकी डेंसिटी की यूनिट होती है, डेंसिटी यानी घनत्व तो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। देखो 2000 kg प्रति घन मीटर यानी घनत्व तो इसको हिंदी में बोलते हैं, रो से डिनोट करते हैं, तो ये होता है, ठीक है। 2000 kg, तो सबसे पहले आपको ये दिया है 2000 kg, ये रहा kg पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब में दिया है, समझ आया। और यहाँ पर जो भी आपको ये लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ जो भी दिया है ये सब सेंटीमीटर में है, ये आपको समझना है, ध्यान रखना, यूनिट का विशेष ध्यान रखा करो, ठीक। देखो देन व्हाट इज द वेट ऑफ मटेरियल, किसका वेट पूछा है, मटेरियल का वेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स, बॉक्स में जो मटेरियल लगा है, देखो टोटल का वेट नहीं पूछा है, वेट किसका पूछा है, मटेरियल का वेट पूछा है, बिकॉज आपको दिया है वेट जो दिया है, मतलब यहाँ से डेंसिटी जो दी है मटेरियल का, मटेरियल वेट दिया है और आपसे वेट ऑफ द मटेरियल ही पूछा है, मतलब कुल मिला के ये जो वेट दिया है यूनिट देख के, मतलब कि ये रो दिया है और आपको डब्ल्यू यानी मास पूछा है, या मास आप कह दो, तो आप जानते हो कि मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम होता है, हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, ठीक है, ये फार्मूला होता है, बस यूनिट सहित पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपको मास निकालना है, रो, रो की वैल्यू कितना दिया है, देखो 2000 दिया है, ठीक है। इसके पहले अभी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका निकालोगे, चलो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ आपको किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालोगे, क्यों भाई बॉक्स का क्यों निकालोगे, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या पूछा है, वेट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल मतलब जो बॉक्स में मटेरियल लगा है, अंदर तो मटेरियल नहीं है, मटेरियल बॉक्स में लगा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालोगे, बिकॉज आपसे जो पूछा है उसी का मल्टीप्लाई करोगे ना, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसका निकालोगे, टोटल का वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, समझ आया आपको भाई, वॉल्यूम आउटर का यानी इस यहाँ इस कार्नर से लेके इस कार्नर तक पूरे का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, अंदर पूरा वाटर भरा है तो अंदर का वॉल्यूम माइनस करोगे, बाहर वाली सरफेस की लेंथ ब्रेड्थ कितना दिया है, देखो हमने एल बी एच ये निकाल लिया, मतलब 15 गुणे 11 गुणे 9, 15 गुणे 11 गुणे 9 माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, इनर की लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ कितनी, देखो ये है, ये डी समझ लो, मैं एच लिख दिया हूँ, डी आप समझ लो, तो ये 14 इंटू 10 इंटू 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 1199 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 165 इंटू 9, इसका 165 इंटू 9 और ये 14 अट्ठे 112, तो 14 अट्ठे 112 हो जाएगा ये, और ये 0, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पच्चा 45, कैरी 4, 9 छक्का 54 और 4 58, कैरी 5, 9 एक कम 9 और 5 14 और माइनस 1120, तो ये 1120 1485 कितना आ जाएगा भाई, गलत हो रहा क्या, ठीक है, ये आ जाएगा 365, तो ये 365 आपका आंसर होगा। अभी ये किस में आएगा, अभी ये आंसर नहीं आया, अभी ये वॉल्यूम आया है, क्लियर है, वॉल्यूम आया है। अब ये वॉल्यूम तो आपने निकाल लिया,
वॉल्यूम के बाद आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो भाई ये वॉल्यूम यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आपको मास निकालना है तो देखो घनत्व तो कितना दिया है, डेंसिटी 2000, यूनिट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 ये केजी दिया है और यहाँ ग्राम दिया है, तो मैं 2000 केजी को लिख रहा हूँ। तो देखो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ये हो गया, ठीक है। पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर मतलब ये देखो कहाँ लिखा था यूनिट, पर क्यूबिक मीटर, इसका मतलब ये नीचे वाला पार्ट आपको दिया है मीटर में दिया, पर क्यूबिक मीटर यानी मीटर में दिया है। तो 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 हो जाएगा, 100 मतलब 10 की पावर 10⁻², और क्यूब में दिया है तो इसकी टोटल की पावर आप क्यूब करोगे मतलब 10⁻6 हो जाएगा, और इंटू ये वाला पार्ट, तो ये 365 है, बिकॉज ये सेंटीमीटर में निकला है, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। 10⁻6 यहाँ से 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो यहाँ से, तो ये 3 जीरो 3 जीरो 6 जीरो, और ये पूरा कट जाएगा, मतलब 2 × 365 मतलब 700 कितना आ जाएगा 30, किस में आएगा, ये आपका आएगा जो यूनिट बचेगी उसी में आएगा, ग्राम में, ठीक है। 730 ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बताओ इतनी चीज़ क्लियर हुई क्या, कोई दिक्कत है? देखो एक्चुअल में आपको ये समझना है भाई कि आपसे पूछा है कि मटेरियल का, तो जब मटेरियल का पूछा है तो आप वॉल्यूम मटेरियल का निकालोगे, तो आउटर पूरे का आउटर में से अंदर वाले का माइनस कर दोगे तो वॉल्यूम अंदर वाले का आ जाएगा, मतलब बाहर वाले को मटेरियल का आएगा। उस मटेरियल के वॉल्यूम में जब उसके डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल मास आ जाएगा, ये करना था। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ वाटर, वेट ऑफ वाटर का दिया, देखो 1000 यानी 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर, फिर से क्यूबिक मीटर में दिया है, और वाटर का वेट दिया है। देन व्हाट इज द वेट ऑफ बॉक्स, बॉक्स का आपको निकालना है, तो क्या करोगे? देखो समझना ये है कि हमने यहाँ पर मास निकाल लिया, मास यानी वेट किसका निकाल लिया, बॉक्स का निकाल लिया, बॉक्स यानी आउटर उसका जो मटेरियल लगा था। अब हम अंदर वाले का निकाल लें, यानी मास ऑफ द वाटर निकाल लें। तो जब मास ऑफ द वाटर निकल जाएगा तो उसमें जब बाहर का ऐड कर देंगे तो ये अंदर का निकल जाए, पूरा निकल जाएगा, ठीक है, उसकी हेल्प से। आपको देखो समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पर बोला है कि आप वेट ऑफ द वाटर दिया है, तो वेट ऑफ द जब वाटर दिया है, इसका डेंसिटी मतलब ये डेंसिटी दिया है, तो सेम चीज़ जब उसका आप वेट निकाल लोगे तो वेट ऑफ वाटर निकाल लो, ठीक है, वाटर का आप कैलकुलेट कर लो सेम मेथड से। फिर जब उसमें आप बॉक्स का जब वेट ऐड कर दोगे जो हम इस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, तो आपको वेट ऑफ द बॉक्स विथ वाटर ये पूरा निकल जाएगा। मतलब आप बॉक्स का तो पहले निकाल चुके हो, वाटर का और निकाल लो और उसमें ऐड कर दो बॉक्स में, तो टोटल विथ वाटर निकल जाएगा। तो चलते इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो जब हमें वेट ऑफ वाटर निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब इसमें रो यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर करेंगे, और रो कितना दिया है 1000 दिया है इसका, देखो ये दिया है 1000 केजी। तो भाई मैं लिख रहा हूँ, देखो ये 1000 1000 केजी, मतलब जब ग्राम में हमने चेंज कर दिया तो ये ग्राम में इतना हो गया, और ये दिया है पर क्यूबिक मीटर। तो पर क्यूबिक मीटर को जब चेंज करोगे तो भाई आप 10⁻6 से डिवाइड करोगे, 10⁻6 से डिवाइड करोगे। अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर अभी हम पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं कि अंदर पानी अंदर भरा है, बाहर दीवार में तो नहीं भरा, तो अंदर का देखो ये हमने निकाला था 1120, 14 × 10 × 6 8, तो ये 1120 आया है। तो 1120 इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये 10⁻6 और ये 3 0 3 0 6 0, तो ये पूरा कट गया, मतलब आपका कितना आ गया 1120। ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ये किस में आया है, ये वेट ऑफ द वाटर आया है ग्राम में, ठीक है। हमने रो में वॉल्यूम ऑफ द वाटर मल्टीप्लाई किया तो ये वेट ऑफ वाटर आ गया। अब हमें वेट ऑफ बॉक्स विथ वाटर निकालना है, इसका मतलब वेट ऑफ वाटर में प्लस वेट ऑफ बॉक्स को ऐड करोगे तो दोनों का आ जाएगा। तो भाई एक का हम अभी निकाल चुके हैं 1120, और पिछले क्वेश्चन में हमने वेट ऑफ द मटेरियल निकाला था यानी बॉक्स का निकाला था 730,
तो ये 730 आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11/7 1850। ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। अब ऑप्शन आपके पास शायद केजी में दिया था आई थिंक, देखो केजी में दिया है। तो जब इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे, बिकॉज 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम, हम इसको यूज़ कर चुके हैं इसी क्वेश्चन में। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.850 कर दो, केजी हो जाएगा। समझ आया भाई? तो ये आंसर 1.85 केजी कौन से क्वेश्चन में दिया है, कौन से ऑप्शन में है, 1.85 ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या? पूरी चीज़ें एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 65 to 66 देखो, दो क्वेश्चन है। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए पर राइट एंगल है तो हम बना लेते हैं ट्राइंगल। कलर ब्लैक हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा। चलो ये बना लिया राइट एंगल एट ए, तो मैं ए पर राइट एंगल बना लेता हूँ। ए बी बी सी दिया, डी इज द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। पॉइंट दे देते नाम, क्या बोला, ए बी सी। ए राइट एंगल है तो ये वाला राइट एंगल ए हो गया। उसके बाद बचे हुए 2 पॉइंट लेट से, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। ए बी बराबर 8 दिया है, बी सी बराबर ये वाला पूरा 10 दिया है। ठीक है, और डी इज द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ए डी परपेंडिकुलर है तो भाई परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ से, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि सीधी सी बात है कि बस एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल, अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये भी एंगल बचा हुआ 90 होगा, बिकॉज एक लाइन बनती है तो लाइन की एक साइड 180 होता है, दूसरी साइड भी 180 होता है। ये वाला पॉइंट डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा व्हाट इज ए डी, ए डी मतलब ये वाला पार्ट पूछा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस वाले पार्ट को x मान लेता हूँ, बी डी को, तो ये वाला डी सी कितना हो जाएगा, 10 - x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सवाल ये उठना चाहिए आपके दिमाग में कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्यों इसलिए कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ 90 बन रहा है, तो जब 90 ये बन रहा है, देखो एक ये ट्राइंगल था, पूरा ट्राइंगल था एंगल ए पर, ये पूरा 90 बना था, तो जब ये वाला 8 है, ये 10 है, तो ये वाला बेस कितना आ जाएगा, 6। ट्रिपलेट से 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पर 3 मतलब उनका डबल हो रहा है, तो डबल 3 नहीं है तो 3 का डबल 6 हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब जब ये 90 बन रहा है, बिकॉज ये 90 परपेंडिकुलर यहाँ से मिल रहा है इस पर, तो 90 ये बन रहा है, तो इस 90 के सामने ये वाला, अगर मैं ट्रायंगल ए डी बी में बात करूँ तो ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, और इस वाले में अगर बात करूँ डी ए सी में, तो यहाँ पर भी 90 बन रहा था, ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। दोनों की हेल्प से ए डी निकल जाएगा। देखो पहले वाले में मैं इसमें बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, हाइपोटेनस ये है ए बी यानी 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ए डी निकाल सकता हूँ, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज़ जब हम ट्रायंगल में बात करेंगे ए डी सी में, ए सी डी कुछ भी आप कह दो, तो उसमें क्या हो जाएगा, अब हाइपोटेनस ये काम करेगा, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू इसका फिर से ए डी का स्क्वायर और 10 - एक्स का स्क्वायर। ये रहा 10 - एक्स का स्क्वायर एक साइड और दूसरी साइड ए डी का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर यहाँ से आप निकालोगे तो 36 और -10 - एक्स का होल स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। समझ आया? अब दोनों इक्वेशन में जब ए डी का स्क्वायर है तो इक्वल कर सकते हो, तो वहाँ से हम एक्स कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो मैं देखो कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर ए डी का स्क्वायर 64 - एक्स स्क्वायर है, और इस वाले में 36 और माइनस, इसको जब करोगे तो ये सॉल्व करोगे तो ये 100 - प्लस एक्स स्क्वायर और -2ab यानी 20x।
ठीक है, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, आपको समझाने के लिए एक स्टेप और लिख रहा हूँ। 36 माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस का 20x, 64 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। 20x उधर पॉजिटिव है तो उसको वहीं रखते हैं। देखो इस 100 को इधर लाओगे तो 164 हो जाएगा और माइनस 36 इधर आएगा, इज इक्वल टू 20x। तो 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, देखो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो 128 आ जाएगी। जब 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 64 और ये डेसिमल में आएगी 6.4। ठीक है, आपकी x की वैल्यू यहाँ आ गई तो किसी एक में AD यहाँ निकालना है, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो तो आपको AD की वैल्यू मिल जाएगी, सीधी सी बात है। तो AD की वैल्यू देखो कितनी होगी, मैं स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ, पहले में रख रहा हूँ या दूसरे में, जहाँ आपको रखना है वहाँ रख दो। 36 मान लो सेकेंड में रखता हूँ, तो ये 36 और माइनस 10 माइनस 6.4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 का स्क्वायर, यही होगा। समझ आए भाई? अब इसको बस सॉल्व करना है। देखो ये 6 का स्क्वायर है और माइनस, क्या मैं इस वाले पार्ट को 6 का स्क्वायर इंटू 0 नहीं, ऐसा लिख देते हैं, चलो 0.1 का स्क्वायर ऐसा लिख दूं, और 6 का स्क्वायर तो ये है, आपको नहीं समझ आएगा और इजी लिखता हूँ। 36 को मैं एक काम करता हूँ, 36 का स्क्वायर लिखता हूँ इंटू 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। अब समझ में आया? इस 3.6 को मैं 36 बना दिया, उसका स्क्वायर है तो वही लिख दिया। 0.1 जो हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो यही 0.1 हो गया, उसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ से आप 6 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 6 का स्क्वायर जब कॉमन लोगे भाई तो बाहर निकलेगा 6, अंदर क्या बचेगा 1, माइनस 36 में से दो 36 थे, 36 का स्क्वायर था, एक 36 को मैं बाहर ले लिया, एक 36 बचा 36 और इंटू 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 0.01, 6 इंटू 1 माइनस ये 0.36 होगा तो ये 0.64 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 इंटू, जब इसको बाहर निकालोगे तो ये 0.8 निकलेगा, बिकॉज ये 0.8 का स्क्वायर मैं यहाँ लिखूँ तो ये 6 इंटू 0.8 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लगाए तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, मतलब 6 इंटू 0.8 मतलब 6 8 48 मतलब 4.8। ठीक भाई, तो आपका 4.8 ये आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है? 4.8, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आगे देखो, सिंपल है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी? ए डी सी मतलब इस वाले का एरिया टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। आसान है। एरिया क्या होती है? किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो जो परपेंडिकुलर साइड होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। देखो एरिया ऑफ ADC, ट्रायंगल ADC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, यही बोला है। ADC ADB, देखो ADC ये वाला है तो इसकी दो परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगी भाई, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। एक तो ये AD तो दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, हाफ AD इंटू DC, ये DC तो DC 10 माइनस एक्स है, x की वैल्यू 6.4 निकाले हैं तो 10 माइनस 6.4 दैट इज 3.6 होएगा, तो ये 3.6 हो गया। डिवाइडेड बाय ADB, इसमें भी क्या होगा, हाफ इंटू दो परपेंडिकुलर साइड का मल्टीप्लिकेशन, तो इस वाले पार्ट में एक ये साइड है और एक ये साइड परपेंडिकुलर है, तो ये वाली साइड AD है, ये वाली x है, x की वैल्यू 6.4 है, तो ये AD हो गया और ये वाली x मीन्स 6.4 भाई, AD बाई टू कट गया मतलब 3.6 मतलब 36 डिवाइडेड है 64 हो गया। किससे कटेगा? 4 से कटेगा तो 4 नहीं है 36 और 16 चौको 64, यही आपका आंसर हो गया। बताओ भाई।
बन जाएगा। समझ आया क्या? तो कौन सा आंसर दिया है 916 का? ऑप्शन बी, बॉम्बे। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देख लेते हैं। 67 68 दो क्वेश्चन दिए हैं, 67 से 68 दिया है। क्वेश्चन आसान होते हैं भाई, अगर आपको फंडे समझ में आ रहे हैं बेसिक, तो क्वेश्चन आपके लिए आसान होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बस हाँ, जो चीज़ें दी हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो, द एनुअल रेनफॉल एट अ प्लेस इज 40 सेंटीमीटर, द वेट ऑफ वाटर इज 1 मेट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर। सबसे पहले तो मैं यूनिट आपको बता देता हूँ कि यूनिट में क्या होता है। अगर सिर्फ टन की बात करें, 1 टन की बात करें तो इसमें 100 kg होता है, और यहाँ पर जो मेंशन है मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन, इसी को TONNE भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है 1000 kg। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और एक और बात करूँ हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर, इसमें आपका होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर। यूनिट ध्यान रखना। देखो, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको यूनिट से फंसाता है, और अगर आपकी यूनिट वो फंडे क्लियर हैं तो आप उनको करेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज भले आप मल्टीप्लिकेशन सही कर लो, बट यूनिट में ही, और आपको आंसर भी ऐसे कंफ्यूजिंग दे रहे थे कि वो 10 की पावर में कुछ दे रहे हैं कि मतलब 4 दिया, सपोज 4 दिया है तो 40 दिया है, 400 दिया है, सपोज इसी क्वेश्चन देख लो, तो 40, 400, 4000, 40,000, तो आपको यूनिट में ही कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, देखो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इन द क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर? क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर बात किया है, वॉल्यूम हमसे पूछा है भाई, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब 3 लेंथ का कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई, दैट मीन्स क्या, आप एरिया इनटू हाइट आप कह सकते हो। ठीक है, अब एरिया किसकी निकालोगे भाई? एरिया जो दिया है उसी की निकालोगे ना। यहाँ पर दिया क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर, तो हेक्टेयर मीन्स क्या? तो हेक्टेयर की एरिया, 1 हेक्टेयर में मैं आपको बताया कि 10,000 मतलब 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर स्क्वायर। और हाइट, तो हाइट अब क्या दिया है यहाँ पर? हाइट मतलब रेनफॉल दिया है 40। ठीक है, अब ध्यान ये रखना कि ये 40 सेंटीमीटर में दिया है, तो जब 40 सेंटीमीटर में, तो आपको ये मीटर में आपको देखो पर क्यूबिक मीटर दिया है, तो आप 100 का डिवाइड करोगे तो ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिला के ये मीटर और मीटर क्यूब, वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में ही आएगा, आपको पता है, मैं बार बार बताता हूँ। अब ये डबल जीरो काट दो तो एक इधर का जीरो कट जाएगा, एक इधर से जीरो कट जाएगा, कुल मिला के ये 4 और 000 मीन्स 4000, ये आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है भाई, फिर अगले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, इसी का क्वेश्चन से, व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर इन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल रेनफॉल फॉलिंग देयर ऑन द हेक्टेयर ऑफ लैंड? आपसे वेट ऑफ द वाटर पूछा है, तो जब भी वेट आपको निकालना होता है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आप यही करते हो। भाई हमने वॉल्यूम अभी 4000 निकाला, और डेंसिटी देखो क्या दिया है आपको, डेंसिटी क्वेश्चन में ही गिवन है कि 1 मेट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर, ये हमने क्यूबिक मीटर में निकाला है, और ये 1 मेट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर है। अगर यूनिट सही तो मैं मेंशन करूँ तो देखो ये वाला मीटर क्यूब हो जाएगा, और डेंसिटी 1 मेट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर, तो आपका ये कितना हो जाएगा? सीधा से इस 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो मेट्रिक टन में मतलब मेट्रिक टन पर मीटर क्यूब, तो ये जो मीटर क्यूब आप कर रहे हो तो ये मीटर क्यूब कट जाएगा, दैट मीन्स 4000 इंटू 1 मीन्स 4000। ठीक भाई, इतना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? ये मेट्रिक टन में, और आपसे मेट्रिक टन में ही पूछा है, बनेगा। तो वेट यहाँ पर है 4000, 4000 ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ आया भाई? आगे चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, दो क्वेश्चन का सेट दिया है, 2 क्वेश्चन का। द एंगल एट वर्टेक्स ऑफ द कोनिकल बॉडी इज 120,
कोनिकल बॉडी कोन कैसे बनता है आपको पता है भाई? कोन यही बनता है ना ऐसे। अब यहाँ पर ऊपर से बना दो, ये इधर होता है और ये वाला कोन बन गया, बस। इधर भी बना दो, चलो ये भी बन गया। अब ये दिया देखो, द एंगल एट अ वर्टेक्स ऑफ अ कॉनिकल बॉडी इज 120 डिग्री। तो 120 डिग्री ये पूरा दिया है, ठीक है। तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 120 ये पूरा दिया है, तो भाई आधा पार्ट एंगल कितना होगा? ये आधा वाला 60 होगा, 60 डिग्री। और यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर मिलता है। ये 60, ये 90, तो ये वाला 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम जानते हैं कि 30, 60 डिग्री और 90 डिग्री साइड का रेशियो 1√3 और ये 2 होता है, यही होता है, मैं आपको कई बार बताया हूँ। तो भाई ये वाला देखो 60 के सामने है, तो ये वाली पार्ट √3 होगा। अब √3 ये सिर्फ इतना रेडियस वाला पार्ट है, ये वाला 1 पार्ट है, और ये वाला ये कितना हो जाएगा? 2, बिकॉज ये हाइपोटेनस यहाँ पर है, ठीक है भाई। अब देख लो आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कोनिकल बॉडी टू इट्स स्लांट हाइट? रेडियस अपॉन स्लांट हाइट L। रेडियस यहाँ पर कितनी है? √3, स्लांट हाइट ये वाली होगी, तो ये 2, यही आपका आंसर होगा, √3/2, ऑप्शन सी कैलकाटा। समझ आया? देखो अब अगला 70th क्वेश्चन, ये वाला 69। इफ सम ऑफ द स्लांट हाइट एंड रेडियस, मतलब तीनों का सम दिया है 9 + 3√3, इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो 1 + 2 + √3, ये रेशियो में है, ये वाला पार्ट रेशियो में होता है, तो भाई मैं इसको x मान लेता हूँ रेशियो में। x इज इक्वल टू आपको दिया है 9 + 3√3, 9 + 3√3, इसका मतलब ये 3 + √3 इंटू x इज इक्वल टू 3, इधर से कॉमन ले लो तो 3 + √3 हो जाएगा, मतलब इतना पार्ट ये कट गया, मतलब x इज इक्वल टू 3 आ गया। जो अब x का हम जो रेशियो में मल्टीप्लिकेशन हो रहा था उसकी वैल्यू 3 आ गई है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? भाई वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इन तीनों मतलब LBH का मल्टीप्लाई करोगे, परंतु कोन का वॉल्यूम है, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² होता है, यही होता है ना। अब देखो r², तो r², यहाँ वाला पार्ट ये वाला पार्ट है r, जिसमें से √3 है, तो √3 इनमें सबका x का मल्टीप्लाई करोगे। अब x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो उसका फिर स्क्वायर करोगे, h के में भी मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ h क्या है भाई? h ये वाला काम है 1 का, तो इसमें भी मल्टीप्लाई। तो चाहे आप एक बार पहले तीनों में मल्टीप्लाई करो, फिर जिस जिस की ज़रूरत है आप यहाँ यूज़ करो, या तीनों की ये रेशियो वाली वैल्यू लिख दो, और यहाँ पर आपको पता है कि r² और h मतलब x का क्यूब मल्टीप्लाई होगा, तो x का क्यूब का मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप कर दो, जिस भी तरीके से आपको करना है। अगर करना है तो देखो x यानी कितनी वैल्यू है? 3 आई है, तो ये वाली 3 हो जाएगी, ये वाली 3√3 हो जाएगी, और ये 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू यूज़ कर लो, 1/3 पाई इंटू r²। r कौन सा वैल्यू होगा भाई? ये वाला √3 वाला पार्ट होगा, 6 मतलब 60 के सामने ये, तो ये 3√3, 3√3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, और √3 का 3, तो 9 3 27 इंटू h 30 डिग्री के एंगल की, ये वाला सामने ये 1 वाला पार्ट, तो ये 3, तो ये 3 कट गया, मतलब आपका आंसर आ गया 27 पाई, ठीक है, 27 पाई, ऑप्शन ए। या दूसरे तरीके से अगर बताऊं तो डायरेक्ट 3 बार आप ना मल्टीप्लाई करो, ये 1/3 लिखो, पाई लिखो, r², यहाँ से r वाला पार्ट देखो √3 वाला पार्ट था, √3, तो √3 का स्क्वायर मतलब ये 3 हो जाएगा, ठीक। h मतलब ये 1 वाला पार्ट, h ये वाला पार्ट है, तो ये 1 इंटू, अब इसमें 2 x का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 1 x का, मतलब x का क्यूब का मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअली, x³ मतलब 3 का क्यूब, 27 का मल्टीप्लाई, ये वाला 3, ये 3 कट जाएगा, तो 27 पाई इधर से भी बचेगा। अब कैसे भी करो मल्टीप्लाई, कैसे भी करो कैलकुलेशन, अगर आपका सही है तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाई एग्जाम ट्रिक्स पर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, आप लोग जब सपोर्ट करते हो तो अच्छा लगता है, इसलिए सपोर्ट करो चैनल को।
वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितने भी हैं सब लोग जितने पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में हैं सब जगह भेज दो और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ कि क्या कैसा आपको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, कितना समझ में आ रहा, कौन से एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, राइट। और जहाँ अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी, या पढ़ाने का कुछ तरीका चेंज करना है, कुछ आपको और करना है, तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सजेस्ट करें। जो भी जैसा होगा मैं कोशिश करूँगा आपके हित में काम करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।